तो बंधु लोग, दिवाली के शुभ अवसर पर मार्वल वालों ने भी अपना बम फोड़ दिया है और रिलीज़ कर दिया है एंटमैन 3 मूवी का ट्रेलर, जो कि देखने में बढ़िया लग रहा है। खासकर इसके विजुअल्स, जो अंदर से हमें क्वांटम रेल्म देखने को मिलता है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था यार। अब समझ आया कि इन्होंने जो मिस मार्वल और सी हल्क के वीएफएक्स से पैसे बचाए थे वो कहाँ फूके हैं, और उसका रिजल्ट यहाँ दिख भी रहा है। बाकी इसके अलावा कैंग का इंट्रोडक्शन भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि भाई बिल्कुल ही कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। एंड स्कॉट यानी कि एंटमैन और वेस्प का भी हमें नया सूट देखने को मिलता है इसमें। तो चलिए अभी डिटेल में बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि स्कॉट कितना फेमस हो चुका है एंड गेम के इवेंट के बाद। अब सब लोग उसको पहचान रहे हैं, वो फेमस हो चुका है। वो जहाँ काम करता था उन्होंने उसको एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी का टैग दे दिया है। भाई साहब जो हैं वो रेड कारपेट इवेंट में जाने लगे हैं, और तो और इनके मर्चेंडाइज भी बिकने लगे हैं। मतलब भाई साहब की ज़िंदगी अच्छी कट रही है बाकी एवेंजर्स की जगह। खैर, इसके बाद हमें हैंक पिम का घर दिखाया जाता है, जो देखने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये एक टॉय हाउस है जो पिम पार्टिकल से बड़ा किया हुआ है। तो इस घर में ही हमें पूरी पिम फैमिली दिखती है विद स्कॉट एंड उसकी बेटी कैसी के साथ, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। और यहाँ इस रोल को प्ले कर रही हैं कैथरीन न्यूटन। तो यहाँ कैसी सबको बताती है कि उसने कुछ सैटेलाइट टाइप चीज़ बनाई है क्वांटम रेल्म के लिए, जिसे देखकर जेनेट कहती है कि तुरंत इसको बंद कर दो। लेकिन तब तक तो रायता फैल चुका होता है और ये सारे के सारे टेलीपोर्ट हो जाते हैं क्वांटम रेल्म के अंदर। और फिर इस पूरे ही ट्रेलर में हमें इसके अंदर के सीन देखने को मिलते हैं, जहाँ ध्यान से देखने में इसके स्काई में कुछ टनल टाइप चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो कि शायद वही टनल्स हैं जिनका यूज़ करके एंड गेम में टाइम ट्रेवल हुआ था। और कैंग भी इन्हीं का यूज़ करके मल्टीवर्स में ट्रैवल करता होगा जहाँ तक है। इसके अलावा इसमें हमें कुछ और लोग भी नज़र आते हैं जो कि शायद कैंग के सिपाही लोग होंगे। और फिर आता है ये सीन जहाँ हमें कैंग का अड्डा देखने को मिलता है, जो कि किसी सिटी से कम नहीं लग रहा है, और यहाँ उसकी पूरी आर्मी मौजूद होती है। तो हाँ, हो सकता है ये क्रोनोपोलिस सिटी ही हो, जो कि कॉमिक बुक में मौजूद होती है एज अ कैंग सिटी के नाम से। तो इस सिटी वाले शॉट में जो है हमें रिंग जैसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो कि सैंग ची की 10 रिंग की तरह लग रही होती हैं, और इनमें भी वैसे ही नीली लाइट्स ग्लो होती दिखती है। और इनमें भी कुछ लिखा हुआ होता है, जो कि पूरा कनेक्शन सेट कर रहा है सैंग ची वाली 10 रिंग्स। और साथ में ही मिस मार्वल के जो कंगन है उनसे भी ये कनेक्शन सेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और सैंग ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमें ये बताया गया था कि 10 रिंग्स जो हैं वो दूसरे यूनिवर्स की हैं और वो कुछ सिग्नल्स भेज रही हैं कहीं, और मिस मार्वल के कंगन भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, ये हम तो देख ही चुके हैं। तो कनेक्शन तो फिट हो रहा है यहाँ पर भाई, क्योंकि ट्रेलर देखकर भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि कैंग भी कोई चीज़ ढूंढ रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो चीज़ उसको चाहिए। तो हो सकता है कि वो इन दोनों ही चीज़ों को पाना चाह रहा हो, और इसके लिए वो स्क्वाड की मदद लेना चाहता है। ये बात वो कहता भी है ट्रेलर में स्क्वाड से कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में मदद करूँगा अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। जो कि ये दर्शाता है कि शायद ये कैंग द कंकरर नहीं है, ये कैंग का कोई और दूसरा वेरिएंट है। जैसे हमने लोकी में देखा था ही हू रिमेन्स को, वैसे ही शायद ये कोई दूसरा वेरिएंट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हमें इसमें मल्टीपल कैंग देखने को मिल जाएं और फिल्म के एंड में जो है वो हमें कैंग द कंकरर का एंट्री होता हुआ नजर आए, जो कि आगे चलकर कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर से शायद जहाँ तक है जाके कनेक्ट होगा। और जहाँ तक है ट्रेलर के कुछ एक सीन देखकर ऐसा फील हो रहा है कि शायद एंड में स्कॉट मारा जाए। बाकी हमें इसमें एंटमैन के भी और अलग वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से ये वाला शॉट काफ़ी कूल था यार। इसके अलावा क्वांटम रेल्म के अंदर भी हमें ठेके देखने को मिल जाते हैं भाई, जिन्हें देखकर स्टार वॉर्स मैंडलोरियन की तरह फील आ गया, जहाँ कुछ अलग स्पीसीज भी हमें दिख जाते हैं। साथ में हमें बिल मरी के कैरेक्टर की भी झलक देखने को मिल जाती है। बाकी ट्रेलर एंड होते होते पूरी तरीके से एक डार्क एंड इंटेंस वाली वाइब्स दे देता है फुल सीरियसनेस के साथ, और स्क्वाड भी अपनी बेटी और बाकी लोगों को बचाने के लिए पूरी जान बढ़ाता हुआ साफ दिख रहा है ट्रेलर में। तो भाई क्लियर है कि मामला बहुत ही गंभीर होने वाला है इसमें, और उम्मीद भी हम ऐसे ही रखते हैं इससे कि फेज़ 5 की शुरुआत एक बैंग के साथ होगी। थोर लव एंड थंडर वाली बकचोदी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। बाकी तुम्हें कैसा लगा ये ट्रेलर और तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं इसको लेकर, सब कमेंट में बताओ। और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते जाना। तो मैं हूँ विवेक और तुम देख रहे हो सिनेमैन रिव्यूज़। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।